Non-stop 100. ठाणे में 3 मंजिला इमारत ढही, मलबे में दबकर 4 लोगों की मौत हुई है। इमारत के मलबे में अभी भी 10 लोगों के दबे होने की आशंका है। 5 लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया है। राहत और बचाव का काम जारी है। जेसीबी मशीनों के जरिए हटाया जा रहा है मलबा। इमारत 50 साल पुरानी थी, खस्ताहाल थी, खाली करने की चेतावनी दी जा चुकी थी। लोगों ने इमारत खाली करने की चेतावनी को किया अनसुना, इसी बीच ढह गई इमारत। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री और आप नेता सोमनाथ भारती ने विधानसभा में विवादास्पद बयान दिया। कहा, अगर आम आदमी पार्टी की सरकार में हो पुलिस तो सुंदर से सुंदर महिला भी आधी रात को बेखौफ बाहर घूम सकेगी। बाद में सोमनाथ ने दी सफाई का, मीडिया मेरा बयान तोड़े मरोड़े नहीं, मैंने अंग्रेजों के शासन काल से की थी तुलना। पुरखे सुनाते थे उस दौरान महिला सुरक्षा की कहानियां। सोमनाथ ने कहा, मेरे बयान का मतलब सिर्फ इतना कि केजरीवाल सरकार के अधीन पुलिस होने पर आभूषण से लदी सुंदर महिलाएं भी बेखौफ कहीं भी आ जा सकेंगी। कांग्रेस नेता शर्मिष्ठा मुखर्जी ने सोमनाथ के बयान को बताया निंदनीय। बोली, हर महिला सुंदर होती है, सोमनाथ कैसे कर सकते हैं महिलाओं में भेद। सोमनाथ ने शर्मिष्ठा पर किया पलटवार। भाई अभिजीत मुखर्जी के डेंटेड पेंटेड वुमेन वाले बयान का उठाया मुद्दा। पूछा, क्या माफी मांगी थी? शर्मिष्ठा बोली, भाई के बयान की सबसे पहले की थी निंदा। बीजेपी ने भी महिलाओं पर दिए सोमनाथ भारती के बयान की निंदा की। बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने कहा, बयान से महिलाओं के बारे में सोमनाथ की सोच का पता चला। विजेंद्र गुप्ता ने सीएम केजरीवाल को भी कटघरे में खड़ा किया। कहा, सोमनाथ ने विधानसभा में केजरीवाल की मौजूदगी में दिया बयान, खामोश रहे मुख्यमंत्री। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर फिर साधा निशाना। उपराज्यपाल और दिल्ली पुलिस को बताया स्पीड ब्रेकर। सीएम केजरीवाल ने कहा, पीएम मोदी, उपराज्यपाल नजीब चंद, मीणा और बस्सी बतौर स्पीड ब्रेकर आम आदमी पार्टी के शासन की गाड़ी की रफ्तार को नहीं पकड़ने दे रहे। केजरीवाल बोले, बीजेपी का एक ही मकसद, न काम करूंगा न करने दूंगा। इसके बावजूद विकास की पटरी पर दौड़ रही है दिल्ली सरकार। लोकसभा में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सांसदों के निलंबन का किया विरोध। कांग्रेस को विपक्ष का भी मिल रहा है समर्थन। इससे पहले लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कई बार प्ले कार्ड पर कांग्रेस सांसदों को दी थी चेतावनी। कांग्रेसी सांसदों के निलंबन पर उमर अब्दुल्ला का ट्वीट। कहा, बीजेपी ने विपक्षी एकता को मजबूत करने का शानदार काम किया। विपक्ष के दबाव में भूमि अधिग्रहण बिल पर केंद्र सरकार का यूटर्न। बिल में 6 संशोधन लाने की तैयारी। निजी निकाय की जगह निजी कंपनी किया गया। भूमि अधिग्रहण बिल में प्राइवेट के लिए 80% और पीपीपी परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण करने पर 70% लोगों की सहमति को खत्म करने का प्रावधान वापस हो। सामाजिक प्रभाव आकलन के प्रावधान को खत्म करने के प्रावधान में भी बदलाव। संसदीय समिति में इस पर वापसी पर सहमति बनी। भूमि अधिग्रहण बिल में अलग से औद्योगिक गलियारे के प्रस्ताव को सरकार ने लिया वापस। अब सरकारी अफसरों से होगा जवाब तलब। सरकार ने पुराने कानून में सरकारी अधिकारियों को जिम्मेदारी से मुक्त करने के प्रावधान को हटाया। नागालैंड में शांति बहाली के लिए एनएससीएन से ऐतिहासिक समझौता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में लगी मोहर। समझौते में एनएस अजीत डोभाल की अहम भूमिका। पहली बार इसके लिए देश में हुई बैठक। अब तक विदेशों में होता था फैसला। डोभाल ने 1 साल में 4 से 5 मीटिंग की। समझौते से नागालैंड समेत पूर्वोत्तर राज्यों में शांति कायम होने की उम्मीद बढ़ी। समझौते पर मोहर लगते ही प्रधानमंत्री मोदी ने सोनिया गांधी को किया फोन। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से भी की बात। मुलायम, शरद यादव, सीताराम येचुरी समेत कई बड़े नेताओं को मोदी ने किया फोन। समझौते की दी जानकारी। दिल्ली विधानसभा में महिला सुरक्षा पर न्यायिक जांच आयोग बनाने का प्रस्ताव पास। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने एलजी को दी राय, सरकार को आयोग के गठन का अधिकार नहीं। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का केंद्र पर हमला। कहा, मोदी सरकार ने काम कर रही है न करने दे रही है।
महिला सुरक्षा पर गरमाई राजनीति। बीजेपी ने कहा विज्ञापन पर खर्च होने वाली रकम का महिला सुरक्षा में हो सकता था इस्तेमाल। विज्ञापन पर केजरीवाल सरकार ने हाईकोर्ट में दिया हलफनामा। कहा 2.5 महीने में 22 करोड़ 33 लाख रुपए खर्च किए। मंचलों की शिकार हुई मीनाक्षी के घर वालों को नहीं मिला घोषित मुआवजा। परिवार ने कहा केजरीवाल सरकार ने किया निराश। सीएम वसुंधरा के आदेश पर पुष्कर में अटमकेश्वर महादेव का हुआ रुद्राभिषेक। राजनीतिक गलियारों में चर्चा। ललित गेट के बाद पूजा अर्चना पर है वसुंधरा का ध्यान। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान के हर शिवालयों में सोमवार को विशेष पूजा का है शासनादेश। दूध से नहलाए जा रहे हैं भगवान भोले। पुष्कर में महादेव का पूजन करने वाले पंडित कैलाश नाथ दधीची ने कहा वसुंधरा शासन में सुखी है राज्य की जनता, लिहाजा सीएम की लंबी उम्र को लेकर की गई है पूजा अर्चना। पूजा में शामिल होने पहुंचे पुष्कर के बीजेपी विधायक सुरेश सिंह रावत के मुताबिक सीएम वसुंधरा की दीर्घायु और प्रदेश की खुशहाली के लिए किया गया भगवान शिव का रुद्राभिषेक। पुष्कर में पूजा अर्चना में भी दिखी राजनीति। बीजेपी के 6 पार्षद रहे। नदारत नहीं दिया गया था न्योता। नगर पालिका में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने से खफा है वसुंधरा। फिर विवादों में घिरी गुड़िया उर्फ राधे मां। मुंबई में रहने वाली एक महिला ने प्रताड़ना का आरोप लगाया। महिला का आरोप राधे मां ने ससुराल वालों के साथ मिलकर किया प्रताड़ित। दहेज की मांग में ससुराल वालों का दिया साथ। शिकायत के बाद मुंबई पुलिस ने राधे मां पर दर्ज किया केस। होशियारपुर में राधे मां के भक्त खफा, कहा बेबुनियाद है आरोप। राधे मां के भक्तों का दावा गरीबों को खुद पैसा देकर राधे मां कराती है शादी। बोले साजिश के तहत महिला ने लगाए हैं आरोप। पति के विदेश जाने पर 23 साल की उम्र में गुड़िया बन गई थी राधे मां। बच्चों को घर छोड़कर लिया वैराग्य। गया में पीएम मोदी की रैली के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। 9 अगस्त को होगी पीएम मोदी की परिवर्तन रैली। जयराम रमेश के बाद अब हिमाचल कांग्रेस में ने बीजेपी नेता धूमल और अनुराग ठाकुर पर साधा निशाना। नरेश चौहान ने बोले एचपीसीए सिर्फ एक परिवार की कंपनी। कठुआ में बार एसोसिएशन के सदस्य और कांग्रेस पार्टी के 50 नेताओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जबरन दुकानें बंद कराने का आरोप। श्रीनगर में पीडीपी बीजेपी सरकार ने शिक्षकों के लिए खास वर्कशॉप का आयोजन किया। शिक्षा के अत्याधुनिक तरीके और तकनीक के साथ गणित की दी गई शिक्षा। शिमला में भारी बारिश से लोगों की बढ़ी मुसीबत। 12 घंटे की बारिश में पानी पानी हुआ शिमला। पेट्रोल और डीजल की कमी से अगरतला में मुसीबत। पेट्रोल पंपों पर टंगी है तेल नहीं होने की सूचना। त्रिपुरा में असम के रास्ते जाता है तेल और डीजल। बारिश और बाढ़ के बीच भूस्खलन से रेल और सड़क यातायात पर पड़ा है असर। बंद है रास्ता। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में सैलाब के बीच हाथी बने मुसीबत। बाढ़ के चलते रिहायशी इलाके में आया हाथियों का झुंड। सूरत में बेतहाशा बढ़े प्याज के दाम। बाजार में घटी प्याज की आवक। कोच्चि में हुए एक बड़े कार हादसे में 4 लोगों की मौत। बारिश के बीच बैरिकेड तोड़कर खदान से बने तालाब में गिरी कार। हादसे में कार सवार एक इंजीनियर, उसकी पत्नी और 2 बच्चों की मौत। कोच्चि से थोडुपुझा जा रहे थे लोग। हैदराबाद में लॉकअप में युवक की मौत पर भड़का लोगों का गुस्सा। मरिडपल्ली पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े वाहनों को आग के हवाले किया गया। वाराणसी के बड़ा गांव में एक नाबालिग लड़की का कुछ लोगों ने किया मुंडन। परिवार के लड़के से प्रेम संबंध होने से खफा थे। आरोपी परिजनों ने लड़की के साथ लड़के का भी सिर मुंडाया। पुलिस ने लड़की के परिजनों की शिकायत पर दर्ज किया केस। चेन्नई में बस स्टैंड पर हुई अनोखी पहल। मां और बच्चों के लिए बनाया गया विशेष कक्ष ताकि मां के दूध से वंचित न रहे बच्चे। ट्रांसप्लांट के लिए पुणे से मुंबई लाया गया दिल। एम्बुलेंस ने 4 घंटे का सफर सिर्फ 40 मिनट में तय किया। गोवा पुलिस ने लुइस बर्जर कंपनी के कर्मचारी सत्यकाम मोहंती को किया गिरफ्तार। पूर्व सीएम दिगंबर कामत से भी की पूछताछ।
हैदराबाद पुलिस ने ओमान के एक शेख को किया गिरफ्तार, नाबालिग लड़की से शर्तों के तहत शादी का आरोप। गाजियाबाद में तार हुआ एक रिश्ता, एक लड़की ने अपने चचेरे भाई समेत 2 लोगों पर बंधक बनाकर गैंगरेप करने का आरोप लगाया, एक आरोपी गिरफ्तार। मेरठ में रेलवे ट्रैक पर मिला लड़के लड़की का शव, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शुरुआती जांच में पुलिस को प्रेम संबंध का शक, पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है। बिहार के बक्सर में तालाब में डूबकर 5 बच्चों की मौत, मासूमों को गाड़ी में छोड़कर मंदिर गए थे परिवार वाले। यूपी में हाथरस के अस्पताल में हंगामा, जली हुई महिला को लेकर पहुंचे थे ससुराल वाले, मायके वालों ने किया बवाल। मैनपुरी में दबंगों पर अवैध तरीके से जमीन कब्जा करने का आरोप, नाराज लोगों ने कलेक्टर ऑफिस में दिया धरना। हिमाचल के कुल्लू में एक महिला को ससुराल में जलाया गया, 90% जल चुकी महिला पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती। सास ससुर पर बहू को जलाने का लगा आरोप, पुलिस ने दोनों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया। दिल्ली में अब मनचलों की खैर नहीं, दिल्ली पुलिस की महिला विंग ने शुरू किया ऑपरेशन शिष्टाचार। मुंबई से सटे नाला सुपारा में चड्डी बनियान गैंग की दहशत, एक सोसाइटी के 3 फ्लैटों में घर का दरवाजा तोड़कर जेवरात ले उड़े बदमाश। जालंधर में पंजाब पुलिस की कारस्तानी, नशा करने के शक में एक युवक की बेरहमी से पिटाई। फर्जी डिग्री के आधार पर डीयू में एडमिशन कराने वाले रैकेट की जांच तेज, क्राइम ब्रांच की टीम ने किरोड़ीमल और हिंदू कॉलेज में की छानबीन। महाराष्ट्र सरकार ने हल्दीराम को दी क्लीन चिट, 20 सैंपलों की जांच में नहीं पाई गई गड़बड़ी। 5 अगस्त से जोधपुर जेल में ही होगी आसाराम केस की सुनवाई, समर्थकों के हंगामे की वजह से पुलिस प्रशासन को होती थी परेशानी। पांडिचेरी यूनिवर्सिटी में जारी है छात्रों का विरोध प्रदर्शन, वीसी को हटाने की मांग पर रहे हैं स्टूडेंट। कोलकाता में देसी बम के धमाके में एक बच्चा जख्मी, बम स्क्वाड ने बरामद किया दूसरा जिंदा बम। मिशन श्रीलंका के लिए कोलंबो पहुंची टीम इंडिया, 12 अगस्त से शुरू होगी 3 टेस्ट मैचों की सीरीज। 6 अगस्त को टीम इंडिया खेलेगी पहला मैच श्रीलंका बोर्ड एकादश के खिलाफ, कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगी 3 दिनों का मैच। बांग्लादेश और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट भी बारिश से धुला, मैच में सिर्फ 88 ओवरों का ही खेल हो पाया, 2 टेस्ट की सीरीज ड्रॉ पर है। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने का जिम्बाब्वे के सामने ऐतिहासिक मौका, आज हरारे में दूसरा वनडे, पहला मैच जीत चुकी है मेजबान टीम। टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने रैंप पर बिखेरा जलवा, खास मुलाकात में खेल रत्न के लिए हुए नॉमिनेशन पर जताई खुशी। कैलिफोर्निया के जंगल की आग में 46,000 एकड़ जंगल स्वाहा, आग की वजह से 2 हाईवे बंद। आग से हाईवे के किनारे के 24 मकान ध्वस्त, 6,000 से ज्यादा दूसरी इमारतों पर खतरा मंडरा है। रविवार को जॉर्डन में रेतीले तूफान का कहर, राजधानी ओमान में कई विमानों की आवाजाही बाधित। यूक्रेन के शहर मरियुपोल में लोगों का विरोध प्रदर्शन, यूक्रेन की फौज और बागियों के बीच बफर जोन के प्रस्ताव के खिलाफ प्रदर्शन। चीन के शंघाई में एस्केलेटर में फंसा युवक का पैर, एक मॉल में हुआ हादसा, घायल युवक को बचाने के लिए काटा गया बायां पैर।